हेलो पीपल, इट्स अर्चना एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट किया है हमने। और हमने यहाँ पर दो वीडियोस, इससे संबंधित दो वीडियोस अपलोड कर चुकी है और यह तीसरी वीडियो है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि उद्दीपकों के आकार, प्रकार, रंग आदि में परिवर्तन होने के बावजूद भी व्यक्ति का उन्हें एक निश्चित एवं स्थिर प्रारूप में परसेप्शन करना क्या कहलाता है? परसेप्सुअल कंसिस्टेंसी कहलाता है। हम यहाँ पर परसेप्सुअल कंसिस्टेंसी नामक एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर स्टिमुलस की जो आकार है, उसका प्रकार है, उसके जो रंग है, उसमें परिवर्तन होने के बावजूद भी कभी कभी हम क्या देखते हैं, उन्हें हम एक निश्चित एवं स्थिर प्रारूप में देखते हैं। अगर अगर हम देखें, अगर हम एक बर्तन को देखें तो हम उसे, अगर हम बहुत दूर से देखें या नज़दीक से देखें तो क्या होता है, अगर हम दूर से देखा जाए, कोई बर्तन को दूर से देखा जाए, खाने के प्लेट को दूर से देखा जाए, तो यह संभव है कि उसके आकार और रंग रूप में परिवर्तन दिखे हमें, लेकिन फिर भी हम उसे एक प्लेट के रूप में ही देखते हैं। इसी तरह अगर हम कोयले की बात करें तो उसे हम अंधेरे में देखें या सूर्य की रोशनी में देखें, दोनों ही परिस्थिति में हमें वह काला ही नज़र आता है। जबकि क्या होता है, सूर्य की रोशनी में उसमें चमक ज़्यादा होती है, लेकिन हम उसे सेम ही रूप में देखते हैं, उसे हम वही काले रूप में ही प्रदर्शन करते हैं। तो जो यह घटना है उसे क्या कहा गया है? उसे परसेप्सुअल कॉन्सिस्टेंसी के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि गिब्सन गिब्सन नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 1966 में और 1979 में परसेप्शन की व्याख्या करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे डायरेक्ट थ्योरी कहते हैं। एक डायरेक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया गया, परसेप्शन में एक डायरेक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। तो इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? गिब्सन ने 1966 और 1979 में डायरेक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसी तरह सबसे पहला व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण बीने एंड साइमन द्वारा 1905 में विकसित किया गया। अगर बुद्धि परीक्षण की बात किया जाए तो सबसे पहले जो क्या है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इंडिविजुअल है। इसका है जो प्रतिपादन बीने एंड साइमन द्वारा 1905 में किया गया, जिसे बीने साइमन टेस्ट कहते हैं। इसे क्या कहा गया? बीने साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो यह बीने साइमन टेस्ट है, यह है क्या है? यह एक वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। क्या है? यह एक वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट था। इसी तरह हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, पास लॉन्ग टेस्ट एंड क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट हैं। ये जो तीन टेस्ट के बारे में हमने बात की, कौन कौन सी वो टेस्ट हैं? एक कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है, एक पास अलोंग टेस्ट है और एक क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट है। ये सारे क्या हैं? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्या देखते हैं हम लोग, प्रयाग मेहता सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये जो प्रयाग मेहता द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया है, ये 1962 में बनाया गया है। और आर के टंडन द्वारा भी सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1961 में बनाया गया है। एस सी जोशी द्वारा मानसिक योग्यता परीक्षण 1960 में बनाया गया है। एस एम मोहसिन द्वारा सामान्य बुद्धि परीक्षण 1946 में बनाया गया है। ये सारी बातों को याद रखना है। ये सारी जो बुद्धि परीक्षण है ये भारतीय बुद्धि परीक्षण है और इसमें प्रयाग मेहता द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, प्रयाग मेहता नामक एक व्यक्ति है, इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया है। कब बनाया है? 1962 में। आर के टंडन ने क्या बनाया है? ये आर के टंडन जो हैं, वन सेकेंड, आर के टंडन, ये जो आर के टंडन है ये सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण इन्होंने बनाया है 1961 में।
एस सी जोशी नामक एक व्यक्ति हैं। इन्होंने मानसिक योग्यता परीक्षण 1960 में एंड एस एम मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण 1946 में बनाया गया है। इस तरह हम क्या देखते हैं, इस तरह हम आगे देखते हैं कि बीने एंड साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट जो बनाया है उसका इन्होंने अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया है? गोडार्ड नामक एक व्यक्ति हैं। इन्होंने 1911 में है जो बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और यह क्या क्या है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? गोडार्ड नामक एक व्यक्ति, उन्होंने 1911 में बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसी तरह अगर हम देखें तो वर्बल टेस्ट्स को क्या कहा जाता है? जो वर्बल टेस्ट्स हैं उसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। जो वर्बल टेस्ट है उसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। इस तरह हम आगे देखते हैं कि फ्री मैन एक व्यक्ति हैं। इन्होंने 1965 में रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक उत्तम उदाहरण बताया है। फ्री मैन नामक एक व्यक्ति हैं। इन्होंने 1965 में रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक उत्तम उदाहरण बताया है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो क्या है? एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। इस तरह हम आगे क्या देखते हैं कि सबसे पहला परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट सिग्यून द्वारा कब 1866 में निर्मित किया गया। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस टेस्ट कब विकसित किया गया? 1866 में। किसके द्वारा किया गया? सेग्यून द्वारा विकसित किया गया, जिसे सेग्यून फॉर्म बोर्ड कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सेग्यून फॉर्म बोर्ड कहा जाता है। इसका प्रयोग मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए किया गया। यह जो टेस्ट है इसका प्रयोग किस पर किया गया? मानसिक रूप से जो मंदित बुद्धि के बच्चे थे उसके लिए इसका प्रयोग किया गया। इसी तरह से एस सी कोह नामक एक व्यक्ति हैं। इनके द्वारा 1923 में जिस परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया गया उसे कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट कहते हैं। कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एस सी कोह द्वारा किया गया। कब किया गया? 1923 में किया गया। यह क्या है? यह एक परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट है। इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी नई नई बातों को सीखा है और आई होप सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक you for watching. To learn more, we will provide you more videos ahead. Thank you very much.